क्योंकि मेहनत तब तक रंग नहीं ला सकती जब तक अल्लाह ताला की चाहत नहीं होगी। जब आप फेलियर का एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि रियल सक्सेस का टेस्ट आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपने ये दिस फेलियर नहीं देखे होंगे। सो जो शख्स भी लाइफ में फेलियर देखता है वो उससे बहुत ऊंचा उठता है। याद रखो, मेन पॉइंट वो भी होता है, जब अल्लाह के साथ आप ताल्लुक जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्ट्रेट पाथ जो है वो डेफिनेटली देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। परवाज़ है दोनों की एक ही फ़ज़ा में, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए हमारा ख़ास प्रोग्राम होप एक उम्मीद, एक ख्वाब, उस स्टूडेंट के जो जम्मू कश्मीर के अतराफ़ अकनाब से आके श्रीनगर शहर में एक उम्मीद, अपने माँ बाप की एक उम्मीद लेके इस गर्ज से आता है कि कम से कम ज़िंदगी में वो कुछ अच्छा करे। और हम सबको अच्छा करने की ज़रूरत है। हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमें अपने हिस्से का हक अदा करना है, हर एक को करना है। लेकिन स्टूडेंट्स जिनको एक सीधा रास्ता, एक सीधी राह दिखानी है, हमने ये प्रोग्राम इस लिहाज से स्टार्ट किया, जम्मू कश्मीर के बाशूर और अहले फ़िक्र, अहले दानिश के साथ, सो दैट कि इस प्रोग्राम के ज़रिए एक मैसेज हम पाइवस करने की कोशिश करें उन स्टूडेंट्स के साथ जो कुपवारा, कुलगाम, बडगाम, गांदरबल, बारामूला, पुंछ, डोडा, रजौरी में एक ख्वाब लिए एक छोटे से गांव में ये चाहते हैं कि कम से कम वो भी ज़िंदगी में कुछ करें, वो भी ज़िंदगी में कम से कम अपने लिए कुछ करें, अपनी कौम के लिए कुछ करें। बहरहाल अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन कौम के लिए अगर आप कुछ करते हैं, यकीनी तौर पर वही जीना है। हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज जम्मू कश्मीर के एक सपूत पीर मोमिन हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त GMC श्रीनगर में तालीम हासिल कर रहे हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं और आने वाले डॉक्टर हैं हमारे। मोमिन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कश्मीर का ये बेटा कैसे इसने मेहनत की, कैसे इसने अपने ख्वाब शर्मंदे ताबीर किए, कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर ये श्रीनगर शहर के GMC आ गए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। मोमिन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग कश्मीर क्राउड। थैंक यू सर। सबसे पहले मोमिन ये बता दीजिए कि कहाँ से आप हैं। मैंने पहले ही कहा कि एक छोटे से गांव, इंट्रोडक्शन अपना दीजिए हमारे व्यूवर्स को जो आपको देखते हैं कश्मीर क्राउन पर। कहाँ से आप हैं, क्या सोचते थे ज़िंदगी में करने के लिए, क्या वाकई आप उस मंजिल पे आ गए हैं जिस मंजिल का आपको इंतज़ार था, क्या आप सही रास्ते पे चले? सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा। Yes sir, myself Peer Momin and I belong to the small village which lies in the Tangbarg area, मंगलोरा उसका नाम है, मंगलोरा कुंजर से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। सो सर, मैंने भी अपनी जर्नी जो स्टार्ट की थी वो सबसे पहले मैं जब परीपुरा आया था तो घर वालों ने बोला था कि नीट एग्ज़ाम होता है, तब पता नहीं था कि इतना ज़्यादा कि ऐसे ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फिर ये तो बेसिक नॉलेज थी कि ना नीट देना है आपको। तो उसके बाद सबसे पहले मैं जब 11th में आया था, होप क्लासेस मैंने ज्वाइन किया था 11th में। 11th के बाद फिर मैंने 12th क्लास की कोचिंग भी वहीं से की एंड उसके बाद एंट्रेंस। फिर जब ये जो ये जो मरहला होता है एक स्टूडेंट का 11th एंड 12th के बाद, जब इंसान 10th पास करता है तो 10th तक इंसान को लगता है कि मतलब वो सीधे ट्रैक पे चलता है, क्योंकि तब तक उतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस नहीं आती है एक इंसान को। लेकिन जब इंसान 10th के बाद कोई बोर्ड एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, जब 10th के पास बाद इंसान जाता है किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, चाहे वो नीट हो, JEE हो या कोई और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, तो उसके बाद डिस्ट्रैक्शन जो है वो लगातार बढ़ती रहती है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, जब मेरा 11 था, मैंने भी 11th स्टार्ट किया था, तब भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आई थी मुझे, चाहे मोबाइल फ़ोन की डिस्ट्रैक्शंस हो, चाहे हमारे टाइम पे कोविड सिचुएशंस भी हुई थी, चाहे हालात ख़राब हो गए थे। सो मेन जो ये एक स्टूडेंट का ये होना चाहिए मोटिव, अगर किसी का गोल फिक्स्ड है किसी टारगेट की ओर, सो दैट विल लीड हिम टू द सक्सेस। सो अगर आपका गोल एक फिक्स्ड टारगेट पे है, तो अगर आपके पास बहुत सारी ये डिस्ट्रैक्शंस भी आती है, अगर आपका टारगेट सीधे हो, जैसे घोड़े की यहाँ से हम आइज़ के साथ रखते हैं तो वो सीधे रास्ते पे चलता है, वो इसे कनपट्टी। हाँ, तो मैं वही कहूँगा कि एक स्टूडेंट के दिमाग पे वो कनपट्टी होनी चाहिए। चाहे अगर एक इंसान को डिस्ट्रैक्शंस आती है, लेकिन सक्सेस का पाथ जो होता है वो ज़रूर चुनेगा, क्योंकि ना मैंने गोल अपना फिक्स किया है, सो वो उसी गोल की तरफ बढ़ता रहेगा। पॉइंट है ना कि आपका मानना है कि अपना टारगेट जो है वो सेट करके रखना है। यस, वो फिक्स होना चाहिए। देन अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शंस भी आती है तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सक्सेस किस पाथ से मुझे मिलेगी। अच्छा, वो मेन पॉइंट है। तो मोमिन ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि मैं निकल के श्रीनगर आया था, तो श्रीनगर में आपने कोचिंग क्लासेस का जिक्र किया,
तो क्या इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है कि जिस कोचिंग से आपने कोचिंग दी है वो भी इंपॉर्टेंट है? यस सर, वो भी एक कैसे important? यस वो भी एक फैक्टर डिटरमाइन करता है। जब इंसान नया आता है 11th में तो इंसान को पता ही नहीं होता है कि मैं मुझे क्या करना हाँ मुझे क्या करना है, मुझे कैसे स्टार्ट करना है, मैं किस बुक से पढूं, मैं कौन सी रेफरेंस पढूं, मैं कौन सी टेक्स्ट बुक पढूं। तो वो सब आपको गाइडेंस मिलती है अपने टीचर्स की वजह से। सो जब आप टीचर्स का सपोर्ट लेते हैं प्लस जो आपकी हार्ड वर्क होती है वो भी एक मतलब मैं कहूँगा कि 95% जो होती है वो इंसान की हार्ड वर्क होती है। लेकिन हार्ड वर्क करने का जो स्ट्रेट वे होता है वो आपको वो टीचर्स दिखाते हैं, क्योंकि आप डिफ्यूज डायरेक्शंस में अगर आप हार्ड वर्क करोगे वो एक सक्सेसफुल पाथ की तरफ आपको नहीं ले जाएगी। उसके लिए आपको एक स्टूडेंट को अपने जो गाइड होता है उसकी हेल्प से आप जो स्ट्रेट पाथ होगा सिरात मुस्तकीम जिसको कहेंगे, चाहे वो इस दुनिया की बात हो या आखिरत की बात हो, तो उसमें भी आपको मुस्तकीम तो यही गाइडेंस है। हाँ उसमें भी आपको गाइडेंस चाहिए एंड इसमें भी आपको गाइडेंस चाहिए। बिल्कुल। तो मोमिन, ये बता दीजिएगा कि जहाँ तक आपने जिक्र किया होप क्लासेस का, क्या वाकई आपको दिल से लग रहा है कि हेल्प किया आपको शेप करने में उन्होंने? यस सर, मैं वही कहूँगा कि जब 10th के बाद इंसान आता है तो इंसान को पता ही नहीं होता है कि ठीक क्या है एंड गलत क्या है। सो वो फ़र्क आपको करने के लिए 11th एंड 12th में ज़रूरी है कि आपके मेंटोर्स अच्छे होने चाहिए। वो मुझे मिले अपने टाइम में जब मैं 11th एंड 12th की कोचिंग कर रहा था होप क्लासेस में। सो मुझे वहाँ पे सब, मैं एक स्पेसिफाई नहीं करूँगा, मैं जितने भी टीचर्स हैं मैंने वहाँ पे पढ़ा, दे वर डेफिनेटली मतलब जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प डिड की। यू फाइंड द डिफरेंस? यस लगी मुझे डिफरेंस में। मैं ये कहूँगा कि जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है होप क्लासेस वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप बाकी मैं नहीं ये कहूँगा कि बाकी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते होंगे, हाँ वो भी है, लेकिन जो आपकी लाइफ यस ये जो मैं कहूँगा, जब मैं आया था 11th एंड 12th में यहाँ पढ़ने के लिए तो मुझे बहुत सारे मैंने गौर किया बाकी कोचिंग सेंटर्स पे। मेरा जो कज़न था वो एक और कोचिंग सेंटर में था, वहाँ पे पढ़ रहा था, तो उसने मुझे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स वहाँ पे उसने नोट्स किए उसने मुझे बोले, एंड मैंने जो यहाँ पे ये नोटिस किया था वो मैंने उसको बोले। दैन हमने कंपैरिजन किया कि ना कौन किन किन पॉइंट्स की वजह से। कजन भी वहीं पे था कि नहीं? नहीं, वो दूसरे कोचिंग सेंटर, उनकी सिलेक्शन हो गई? उनकी सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन तो दैट्स द पॉइंट। दैट्स अनफॉर्चुनेट। यस दैट्स अनफॉर्चुनेट। सो सॉरी, वेरी सॉरी। यस देन हमने डिसाइड किया कि ना अगर हम खुद भी एनालाइज करना होता है कि इंसान के लिए क्या बेहतर रहेगा, कौन सा पाथ, वो चुनने के लिए हमने साइड टॉक्स की, बाकी स्टूडेंट्स को पूछा। शायद आपने अपने राज उनको नहीं बताए, अपने कजिन। Is it so? Is it so? आपने होप क्लासेस के राज उनको नहीं बताए, इसीलिए उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। यस वो भी करता है ना, उसका मतलब मन वही दूसरे कोचिंग सेंटर में था, मेरा इसमें था। सो हाँ मेरा होप क्लासेस में था। तो देन आई स्टडीड देयर। तो मैंने अपनी जो पूरी कोचिंग की थी 11th एंड 12th की वो वहीं से की। आफ्टर दैट मैंने एंट्रेंस की कोचिंग नहीं की थी, एंट्रेंस में मैंने खुद पढ़ा था, हाँ, लेकिन टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारी कोचिंग सेंटर आपको अच्छे से पढ़ाया गया था 11th 12th? यस 11 12th जितना मैं कहूँगा बेसिक्स वगैरह वो सब क्लियर हुए थे। दैट विल हेल्प यू। जब बेसिक 11th और देन यू कैन क्वालिफाई इन एग्जाम, चाहे कोई भी हो, एंट्रेंस हो या कोई और। तो मोमिन, ये बता दीजिएगा पेरेंट्स के हवाले से आपके माँ बाप का भी एक बड़ा रोल रहता है, तो उनको नाराज़ मत करिए आज। यस वो भी है, जो मेन सपोर्ट रहता है वो इंसान को वो घर वालों की तरफ से रहता है, क्योंकि जब इंसान डिमोटिवेट हो जाता है किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो एग्ज़ाम में आपका स्कोर कम हो रहा हो या किसी पीयर प्रेशर की वजह से आपको लगता है कोई एक्सेल कर रहा है स्टडीज़ में, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो भी एक मतलब फैक्टर इफेक्ट करता है आपकी लाइफ को। देन यू बिकम स्ट्रेसफुल, आपको आपकी लाइफ में एक स्ट्रेस आ जाता है। तो वो टैकल करने के लिए, वो हैंडल ओवर करने के लिए आपके जो बैकग्राउंड सपोर्ट होता है वो एक मैं फ्रेंड्स का भी जिक्र करूँगा, एंड देन मेन सपोर्ट जो रहता है वो फैमिली का होता है। जब भी मैं स्ट्रेसफुल हो जाता था कि अब मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा, तो फैमिली सपोर्ट रहता था, वो बोलते थे नहीं नहीं आप कर पाओगे, आप मोटिवेटेड रहो, ये करो वो करो, अल्लाह ताला को भी याद रखो। मेन पॉइंट वो भी होता है, जब अल्लाह के साथ आप ताल्लुक़ जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्ट्रेट पाथ जो है वो डेफिनेटली दिखेगा। तो फिर मोमिन, ये भी बता दीजिएगा आपको क्या लग रहा है कि अगर आपकी सिलेक्शन हुई है, या जिसकी भी सिलेक्शन जीएमसी में होती है या मेडिसिन के लिए होती है, डॉक्टरी पढ़ता है वो, तो ये बता दीजिएगा उन लोगों में क्या फ़र्क है, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, उन लोगों में क्या फ़र्क है जिनकी सिलेक्शन नहीं होती है, जिनकी होती है? हाउ डू यू मेक इट? यस वो मैं ये कहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं नीट एग्ज़ाम, उनकी जो स्ट्रेसफुलनेस हैंडल करने की होती है वो मतलब बहुत एडवांस लेवल पे होती है, उन्होंने मेहनत भी ज़्यादा की होती है। देन मैं कहूँगा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिज़र्व करते हैं, यानी उन्होंने मेहनत भी की होती है लेकिन उनकी किस्मत में नहीं होता है। मेरे फ्रेंड्स थे कुछ ऐसे जिन्होंने मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की थी लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। देन इट डिसाइड्स कि अल्लाह ताला ने जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वो भी एक, डू यू बिलीव डेस्टिनी, लक? ये वो मतलब मैं 100% उस पर बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ने अगर आपके लिए ये पाथ चुना होगा, चाहे अल्लाह बेहतर ही जानते हैं आपके बारे में।
सो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो नहीं क्वालिफाई कर पाए वो नहीं कुछ लाइफ में कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। येस, दे आर मेड फॉर सम अदर फील्ड, सो दे कैन एक्सेल इन अदर फील्ड्स आल्सो। सो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट ये करता है कि आप जब आप फेलियर का एक्सपीरियंस करते हो, क्योंकि रियल सक्सेस का टेस्ट आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपने ये दिस फेलियर नहीं देखे होंगे। सो जो शख्स भी लाइफ में फेलियर देखता है वो उससे बहुत ऊंचा उठता है। देयर इज़ द पॉइंट, वो बाउंस करता है वहाँ से, फिजिक्स में बाउंसिंग होती है तो वो एक और अच्छी हाइट अचीव करता है। तो वो मैं कहूँगा कि जो फेलियर जिसका भी हुआ है, जो इस साल नहीं होगा, तो मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह वो डेफिनेटली हो सकता तो ये पता है ये क्या है? है। यस, आवर ड्रीम मेडिकल कॉलेज CMC श्रीनगर। Congratulations, you have made it. यस यस यस, इट्स यस, ये बचपन से ये ख्वाब था। जब मैं बोलूँगा कि 9th एंड 10th से ही मुझे लगा था कि आइडिया है कि मुझे आना है यहाँ पे। यस, क्योंकि मैंने जो मेरा स्कोर था 650, तो 650 पे मुझे बाहर के भी कॉलेज मिल सकते थे, बहुत अच्छे कॉलेज। AMU की मैं बात करूँगा, वो भी मिल सकते थे, लेकिन मैंने AMU को इसी GMC की वजह से मतलब मैं नहीं गया वहाँ। यस सर, आपका ख्वाब था। यस, यहाँ पे ख्वाब आना था, तो वो मेरा अल्लाह का शुक्र है कि तो मोमिन ये भी बता दीजिएगा, आपको लग रहा है कि होप क्लासेस की वजह से, अगर आपको कहना पड़े कि आपको क्या दिया उसने? सो मैं यही कहूँगा कि ये बिगेस्ट अचीवमेंट होती है हर किसी नीट एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि जब ये स्ट्रेसफुल ईयर्स होते हैं आपके लिए, चाहे 11th 12th एंड एंट्रेंस की जो कोचिंग आप करते हैं, तो ये स्ट्रेसफुलनेस से भरा होता है ये पीरियड आपका। तो इस पीरियड से आप जब निकलते हैं तो आपको एहसास होता है कि ना मैं किस सिचुएशन में था उस टाइम। सो उस टाइम आपको कदर आती है कि आपके टीचर्स ने जो आपको गाइड किया, आपके मेंटर्स जो आपके साथ रहे, आपके जो गाइडर्स थे जिन्होंने आपको गाइड किया हर किसी सिचुएशन में, वो आपको इंपॉर्टेंट रोल तब याद आता है जब आप इस फील्ड से बाहर आते हो। क्योंकि वो मैं यही कहूँगा, जब मैं यहाँ GMC में आया तो अब मुझे लगता है कि ना यहाँ पे आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे, एंड उसके लिए मुझे किस किस की गाइडेंस ज़रूरी लगी और किसने मुझे गाइड किया यहाँ तक आने के लिए, वो सब यहाँ पे आपको फिर फील होता है सर। तो लास्ट पे आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए ये बता दीजिएगा कि आपको अगर मैसेज देना होगा, आने वाला नीट है तो आपने क्वालिफाई किया, जो लोग इस वक्त प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, मोमिन का क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? बिकॉज ईमानदारी से आप उनको बता दीजिए कि कैसे आप क्वालिफाई। यस, आई कैन गिव सम टिप्स टू दोज स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे लड़कियां हो या लड़के हो। सो मैं ये कहूँगा कि डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, ये हर कोई आपको ये पॉइंट पहले ही बोलेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पे यही क्वेश्चन आपको पॉइंट याद रखना होता है जहन में। डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी मीन्स आपके लाइफ में जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आए आपको उनको टेकल करना है एक साइड में, यानी आपको उसी दिशा में नहीं जाना है, आपको अपना स्ट्रेट पाथ जो है वो आपको माइंड सेट गोल बना के रखना है कि ना मुझे वो टारगेट करना है। अगर हम नीट की बात करेंगे, इसमें आपको डेडिकेशन ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि आप 1 दिन पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ोगे, फिर 1 हफ्ते का ब्रेक लोगे, आप यहाँ नहीं कर सकते। आपको ज़रूरी ये है कि आप अपना टाइम टेबल सेट करें, ये मैं मेन पॉइंट आपको बोलूँगा। टाइम टेबल अपना सेट कीजिए, उसमें मैं ये भी कहूँगा आप ब्रेक भी लीजिए, आप खेल भी सकते हैं वो भी, लेकिन फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, आप जो आपने टाइम टेबल में सेट किया होगा उसी टाइम के हिसाब से आपको बाउंड रहना है। देन गिव सफिशिएंट टाइम्स टू द स्टडीज़। आप फिज़िक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें या बायोलॉजी की बात करें, आपको हर किसी को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अगर हम नीट के हवाले से बात करें, क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नीट हियर, आई कैन टेल यू अबाउट दोज थिंग्स। सो आप वैसे ही आपको टेकल करना है कि टाइम टेबल आपका मेंटेन रहे, आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए किसी भी सिचुएशन में। टाइम टेबल आप इक्वल टाइम दीजिए हर किसी सब्जेक्ट को कंसिस्टेंसी के साथ। एंड मेन जो सिलेक्शन के लिए जो एंट्रेंस अब पढ़ रहे हैं 11th 12th को जिन्होंने पास किया है, उनको मैं ये कहूँगा टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिफाइंग दिस, आई कैन से दिस इज़ ट्रिकी एग्जामिनेशन, बिकॉज टेस्ट सीरीज से आपका जो है वो माइंड से डेवलप होता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे आता है, एग्ज़ाम में आपका ये जो टेम्परामेंट होता है, वहाँ का प्रेशर हैंडलिंग, वो टिप्स चलती है, वो आपको ज़रूरी, मैं कहूँगा ऑफलाइन टेस्ट में आपको ज़रूरी वो अटेम्प्ट करने होंगे। ऑफलाइन टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो उससे आपको एक आइडिया रहता है, जनरल आइडिया कि पेपर कैसे आ सकता है, मुझे कैसे इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है हर किसी में, मैं कैसे बायो पहले करूँगा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, जैसा आपने किया होगा अपनी दिस जर्नी में। सो वैसे ही आप ये जो टेस्ट सीरीज़ का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है हर किसी स्टूडेंट, या आप किसी से भी पूछ लीजिए, टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी जो मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, ये फर्स्ट अटैम्प्ट में जो सिलेक्शन रुक गई थी वो इसी वजह से रुकी थी कि मैंने टेस्ट नहीं दिए थे उतने, लेकिन इस साल माशाल्लाह मैंने 75 से प्लस फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे। सो दैट्स द रीज़न कि आपका जो लेवल होता है, आपकी लेवल बूस्ट होती है। सो आपको कॉन्फिडेंट, आप जब घुसते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं।
दैट इज़ द पॉइंट। एंड कॉन्फिडेंट रहना है हर किसी हाल में, एंड अल्लाह ताला को भी याद रखना है हर किसी इसमें सूरत में, एंड अल्लाह को नहीं भूलना है, उसको भी साथ ही मांगना है कि ना अल्लाह मतलब मेरी कामयाबी में अल्लाह का मतलब ज़्यादा ये होता है किरदार, क्योंकि मेहनत तब तक रंग नहीं ला सकती जब तक अल्लाह ताला की चाहत नहीं होगी उसमें। होप क्लासेस के लिए कोई मैसेज? होप क्लासेस को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ हर किसी टीचर ने जिसने मुझे पढ़ाया है, जो मुझे देखेंगे इस वीडियो की कश्मीर क्राउन की इससे। सो मैं कहूँगा कि थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर किसी दिस फील्ड में, चाहे केमिस्ट्री की बात हो, बायोलॉजी की बात हो। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द होप क्लासेस मैनेजमेंट, द डिपार्टमेंट एंड द टेस्ट सीरीज़ जो मैंने वहाँ पे अटेम्प्ट की है, एंड थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड यू दैट यू केम हियर। एंड थैंक यू सो मच। इट्स आवर प्रिविलेज कि आप जैसे स्टूडेंट्स, आप जैसे जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं अभी, बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक मशल रहा है। थैंक यू सो मच मोमिन। थैंक यू, थैंक यू, तो थैंक यू। नाज़रीन, बात कर रहे थे पीर मोमिन, उन्होंने कुछ अहम बातें की कि MBBS के हवाले से अगर आपको सिलेक्ट होना है, अगर आपका एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो यकीनन इन टिप्स के ज़रिए आप MBBS क्वालिफाई कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम होप में इतना ही। मंजूर डार और मुशर्रफ वानी के साथ मैं शाहिद इमरान, कश्मीर क्राउन के लिए।